हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। एक गुड न्यूज़ है आप सबों के लिए जो इस बार मैट्रिक या इंटर की परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं। ये गुड न्यूज़ उन सभी बच्चों के लिए है जो इस बार मतलब 2026 के मैट्रिक या इंटर की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। गुड न्यूज़ क्या है कि परीक्षा के पैटर्न में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है इस बार से, और ये बदलाव इस बार से ही लागू हो जाएगा, मतलब 2026 से ही लागू हो जाएगा। तो क्या बदलाव किया गया है वो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे पहले क्या था पैटर्न, अब क्या पैटर्न किया गया है, इसको हम लोग तुलना करके भी देखेंगे। सारा जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगा और ये एक खुशखबरी आप सबों के लिए है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब खुशखबरी क्या है, बदलाव किया गया है तो इसमें क्या खुशखबरी है ये चीज़ बता देंगे। ये दिया हुआ है पेपर कटिंग में आज का, मैट्रिक इंटर के प्रश्न पत्र पैटर्न में होगा बदलाव। अब क्या क्या बदलाव होगा इसको, इस कटिंग को पढ़ के अगर नहीं समझ में आता होगा कि क्या चेंज किया गया है तो एक एक करके सारा डिटेल हम इसका बता देंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि जो कुछ भी इम्पोर्टेंट अपडेट आता रहेगा उसको पूरा डिटेल में जानकारी दे करके और ये अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक शेयर करते रहेंगे हम। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर कर दें। अब क्या है ये जानकारी ये बता देते हैं, इसमें क्या चेंज किया गया है। यहाँ दिया है मैट्रिक इंटर के प्रश्न पत्र पैटर्न में होगा बदलाव। राज्य में वर्ष 2026 से मैट्रिक व इंटर परीक्षा के प्रश्न पत्र के पैटर्न में बदलाव किया जाएगा। मतलब 2026 में जो परीक्षा देंगे मैट्रिक या तो इंटर का, उसी वर्ष से ये बदलाव किया जा रहा है। इसकी प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इसके तहत प्रश्न के स्तर को 3 भागों में बांटा जाएगा। प्रश्न जो है वो 3 लेवल का रहेगा। अब वो 3 लेवल क्या क्या रहेगा, परीक्षा में 40% प्रश्न सामान्य, 40% मॉडरेट व 20% प्रश्न कठिन स्तर के होंगे। इसका मतलब हो गया कि जितना टोटल क्वेश्चन रहेगा उसका 40% जो है क्वेश्चन वो सामान्य रहेगा, सिंपल क्वेश्चन रहेगा वो, और 40% जो क्वेश्चन रहेगा वो मॉडरेट मतलब कि हो गया वो ना ज़्यादा हार्ड रहेगा ना ज़्यादा आसान रहेगा, और 20% प्रश्न रहेगा वो थोड़ा सा कठिन रहेगा वो। तो इस तरह से क्वेश्चन का बंटवारा 3 स्तर में किया गया रहेगा। और क्या है इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है यहाँ पे कि परीक्षा में 50 अंक के प्रश्न ऑब्जेक्टिव व 30 अंक के प्रश्न सब्जेक्टिव होंगे। मतलब कि जानते हैं हम लोग कि मैट्रिक का जो एग्जाम देते हैं तो उसमें 80 नंबर का एग्जाम लिखते हैं और 20 अंक का जो है वो स्कूल के स्तर पर मूल्यांकन जो होता है, आंतरिक मूल्यांकन, उससे मिलता है। तो 50 और 30 80 नंबर का हम लोग एग्जाम लिखते हैं बच्चे सब। तो ये 80 नंबर में से अब क्या किया जा रहा है कि 50 अंक का अब ऑब्जेक्टिव रहेगा। 50 नंबर का 50 क्वेश्चन हो गया ऑब्जेक्टिव, और 30 नंबर जो है वो रहेगा सब्जेक्टिव में उसमें से क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा, और 50 नंबर हो जाएगा ऑब्जेक्टिव का 50 क्वेश्चन। इस आधार पर ही मॉडल प्रश्न पत्र तैयार किया जा रहा है, और इसी आधार पे अब मॉडल प्रश्न पत्र भी तैयार किया जा रहा है जैक के द्वारा। जैक इस संबंध में आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर रहा है, जैक इसके लिए प्रक्रिया को पूरी कर रहा है। अब ये देखिए यहाँ पे दोनों का तुलना करके हम बता दिए हैं, कहीं भी किसी भी तरह का समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे ये है ओल्ड पैटर्न, ये है न्यू पैटर्न। तो ओल्ड पैटर्न में क्या था, सेक्शन ए में 30 क्वेश्चन रहता था एक एक नंबर का, तो 30 क्वेश्चन एक एक नंबर का 30 नंबर का हो गया, ये ऑब्जेक्टिव रहता था। और अब न्यू पैटर्न में क्या हो जाएगा, अब ये 50 क्वेश्चन रहेगा एक एक नंबर का, मतलब 50 नंबर का हो जाएगा अब ऑब्जेक्टिव। पहले था 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर का सब्जेक्टिव। ये 30 ऑब्जेक्टिव हो गया और 50 सब्जेक्टिव ओल्ड पैटर्न में। और न्यू पैटर्न में क्या हो जाएगा, अब 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा और 30 नंबर का सब्जेक्टिव हो जाएगा। अब मतलब ये उल्टा हो जा रहा है, 50 पहले जो था सब्जेक्टिव वो 50 अब हो जाएगा ऑब्जेक्टिव, और पहले जो 30 था ऑब्जेक्टिव वो हो जाएगा अब 30 सब्जेक्टिव। तो ये एक बहुत बड़ी राहत वाली बात है बहुत से बच्चों के लिए। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन 30 से बढ़ा करके 50 कर दिया गया है।
कुछ लोग सोच रहे थे कि कहीं घटा तो नहीं देगा 30 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव का रहता है उससे, लेकिन घटा नहीं दिया, इसको और बढ़ा दिया गया है। तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। अब पहले सेक्शन ए में हो गया 30 क्वेश्चन, सेक्शन बी में रहता था 6 क्वेश्चन, वो 2-2 नंबर का रहता था, कुल 12 नंबर का रहता था, जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहता था, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, एकदम शॉर्ट में उसका आंसर लिखना रहता था। वो 6 क्वेश्चन 2-2 नंबर का रहता था। और सेक्शन सी में रहता था 6 क्वेश्चन 3-3 नंबर का, वो लघु उत्तरीय प्रश्न, मतलब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, उसका शॉर्ट में आंसर लिखना रहता था, वो 18 नंबर का रहता था 6 क्वेश्चन। और सेक्शन डी में रहता था 4 क्वेश्चन जो कि 5-5 नंबर का रहता था, और ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहता था, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ये इसका आंसर थोड़ा लंबा होता था। तो ये 20 नंबर का रहता था लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, 5-5 नंबर करके 4 क्वेश्चन। तो इस तरह से 12 नंबर हो गया अति लघु उत्तरीय, 18 नंबर हो गया लघु उत्तरीय, और 20 नंबर हो गया दीर्घ उत्तरीय। तो 12, 18, 30 और ये 20, 50, ये 50 नंबर जो है वो सब्जेक्टिव रहता था पहले, और अब सिर्फ 30 नंबर कर दिया है सब्जेक्टिव का, इसको 50 नंबर से घटा करके इसको 30 नंबर कर दिया है। और ऑब्जेक्टिव जो पहले 30 क्वेश्चन 30 नंबर का रहता था, वो अब 50 क्वेश्चन 50 नंबर का हो जाएगा अब ये ऑब्जेक्टिव। तो ये बहुत बड़ा खुशी की बात है ये, अब ऑब्जेक्टिव को 30 से बढ़ा करके 50 कर दिया गया है। और 20 नंबर का आंतरिक मूल्यांकन होता है, जो विद्यालय से नंबर मिलता है, ये 20 नंबर का अब भी वही रहा है, विद्यालय से ही मिलेगा आंतरिक मूल्यांकन वाला 20 नंबर का। तो इस तरह से ये चेंज किया गया है। अब न्यू पैटर्न को ध्यान में रखना है कि 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 हो गया, फिर ये 30 नंबर का सब्जेक्टिव रहेगा। अब इसको फिर डिवाइड किया गया रहेगा, इसमें अब 40% सामान्य प्रश्न पूछेगा, 40% मॉडरेट मतलब मिडिल, और कठिन स्तर वाला रहेगा 20% क्वेश्चन, ये जो सब्जेक्टिव रहेगा उसमें से। तो न्यू पैटर्न और ओल्ड पैटर्न दोनों को अच्छे से समझ लें अब, और उस तरह से अब तैयारी में लग जाएं। इसका मॉडल सेट भी बहुत जल्द ही उपलब्ध हो जाएगा, मॉडल सेट भी अब इसी पैटर्न पे आएगा, पुराना वाला मॉडल सेट जो था वो अब खत्म हो जाएगा। अब इस जो नया पैटर्न आया है इसके आधार पे अब मॉडल सेट नया वाला आएगा। तो उसी हिसाब से अब अपना तैयारी में लग जाएं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों को भी शेयर कर दें। सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी और भी जो जो इम्पोर्टेंट न्यूज आते रहेगा वो सारा इस चैनल के माध्यम से तुरंत अप टू डेट कराते रहेंगे हम, इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों को भी शेयर कर दें, और अभी से ही अब परीक्षा की तैयारी में लग जाएं इसी आधार पे ही। पैटर्न अब समझ गए होंगे, यही रहेगा, 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 30 नंबर का सब्जेक्टिव रहेगा। तो आज का ये अपडेट है, ये मैट्रिक और इंटर दोनों परीक्षा के लिए लागू हो रहा है, और 2026 में जो बैठेंगे परीक्षा में उन्हीं से लागू हो जाएगा ये, ऐसा नहीं कि अब ये लागू होगा 1-2 साल बाद, इसी वर्ष से ही लागू हो जाएगा जो अबर परीक्षा देंगे 2026 में। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों को भी शेयर कर दें। थैंक यू।